तो व्हाइट जेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जो राइमी होती है वो बुरी तरह से हार मान जाती है, क्योंकि उसके सामने जो यंग मास्टर होता है, सिक्स यंग मास्टर, वो जहाँ पर एक डिमोनिक टेक्निक को यूज करता है, वो ड्रैगन हैंड टेक्निक को यूज कर रहा होता है। तो राइमी पीछे हटकर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अभी भी इसने यहाँ पर किया क्या। अचानक से मुझे इसके पास बहुत सारी अनप्लेजेंट सी फीलिंग महसूस हो रही है और बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। ऐसे लगता है जैसे इसने किसी डिमोनिक टेक्निक को मास्टर किया है। तो यंग मास्टर से कहता है क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हारी राइमी सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर मैं इसको नहीं हरा सकती तो फिर मैं यहाँ पर ग्रैंडपा से किस तरह से बात करूँगी कि मुझे भी यहाँ पर उस डिवाइन कंपटीशन का हिस्सा बनने दिया जाए और मुझे सेंट्रल प्लेन्स में जाने दिया जाए। तो फिर यहाँ पर हिम्मत करनी होगी और मुझे इस बंदे को यहाँ पर हराना होगा। तो इसी के साथ ही मैं राइमी फैसला कर लेती है कि वो इसका सामना करेगी और सिक्स यंग मास्टर को हराएगी, ताकि वो ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट कर सके और आने वाले डिवाइन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सेंट्रल प्लेन्स में जाने की रिक्वेस्ट कर सके। तो अपनी तलवार उठाती है और सिक्स यंग मास्टर से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हराऊंगी और आज के बाद से मैं तुम्हें अपना ब्रदर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना दुश्मन ही समझूंगी और तुम डिवाइन कल्ट से तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये बात सुनने के बाद सिक्स यंग मास्टर से कहता है कि चलो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने एक डिमोनिक टेक्निक को मास्टर कर लिया तो मैं डिवाइन कल्ट से ही नहीं हूँ, हालांकि तुम यहाँ पर एक गंदा खून हो पता नहीं किसका और यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई हो ग्रैंड मास्टर के साथ। तुम्हें लगता है कि वाइस कल्ट लीडर के साथ यहाँ पर आओगी और उसके बाद तुम यहाँ पर आकर वाइस कल्ट लीडर की पोती बनकर हमारे कल्ट की कोई खास मेंबर बन जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शुक्र करो कि मैं तुम्हें मुंह लगा रहा था और वाइस कल्ट लीडर की वजह से मैं कह रहा था कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, वरना तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ तो मैं 2 दिन मजे करके फेंक देता हूँ। तो इसी के साथ ही मैं राइमी से कहती है तुम्हारी तो सोच भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा गंदी और घटिया है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और इसी के साथ ही राइमी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाती है और उसके ऊपर जाकर अटैक करना स्टार्ट करती है। लेकिन सिक्स प्रिंस ने क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक हैंड टेक्निक को मास्टर किया हुआ है, इसी वजह से वो उसकी तलवार के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक किए जा रहा था। वो आप अपने हाथों के साथ ही तलवार को ब्लॉक कर रहा था। राइमी को इससे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, जबकि हमारा नोमान जो होता है वो साइड के ऊपर ये सब कुछ देख रहा था। नोमान कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लिया है। एक तरफ यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर है जिसने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स पाम टेक्निक को मास्टर किया और दूसरी तरफ ये कमीना है जिसने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की डिमोनिक टेक्निक को मास्टर किया है, ड्रैगन हैंड टेक्निक, जो कि दोनों काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। लेकिन हमारे डिवाइन सेक्टर के अंदर ड्रैगन हैंड टेक्निक को सीखने का मना किया गया है, क्योंकि ये एक फॉरबिडन टेक्निक है। इस टेक्निक को सीखने के साथ आपको यहाँ पर अनलिमिटेड पावर्स तो मिलती हैं, लेकिन साथ साथ आपका माइंड करप्टेड हो जाता है और आप यहाँ पर डिमोनिक पाथ के ऊपर चल पड़ते हैं, यानी कि आप खुद यहाँ पर एक डीमन बन जाते हैं। तो नीचे फाइट का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा सिक्स यंग मास्टर जो होता है राइमी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अब दिखाने को और कुछ भी नहीं बचा। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसको खत्म करने वाला हूँ। और वहीं पर से अपने दूसरे हाथ के साथ वो राइमी को पंच दे मारता है। तो राइमी उड़ती हुई पीछे ग्राउंड से बाहर जाकर दीवार के साथ पटकती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो राइमी के गिरने के बाद उसकी नौकरानी भागती हुई उसके पास आती है और कहती है कि यंग मिस क्या आप ठीक है। तुम्हारी राइमी से कहते हैं कि मेरे पास मत आओ बल्कि जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं लेकिन यंग मिस आपको तो चोट लगी होगी। तो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जाओ, जाकर ग्रैंडफादर को बताकर आओ। वो इस वक्त कल लीडर से मिलने के लिए उनकी बिल्डिंग की तरफ गए थे और मुझे लगता है कि तुम्हें वहीं पर रास्ते में कहीं पर मिलेंगे। जल्दी से भागती हुई उनके पास जाओ और उन्हें जाकर सब कुछ बताओ, जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम्हें जाकर उन्हें मेरे बारे में बताना ही होगा। तो वो कहती है लेकिन जहाँ पर उनका कल लीडर का रेजिडेंस तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी। तो हमारी राइमी से कहती है कि मैं कह रही हूँ ना अभी जाओ, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे बचाना है तो फिर अभी जाना होगा। तो नौकरानी वहां से भागती हुई चली जाती है, जबकि राइमी सोच रही होती है कि शुक्र है कि मैंने इस नौकरानी को यहाँ से भेज दिया, अगर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो कम से कम नौकरानी की जान तो बच ही जाए, क्योंकि सिक्स प्रिंस इस वक्त पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। अपने डिमोनिक नेचर की वजह से वो पागल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ वाइस कल्ट लीडर यहाँ पर आकर इसे रोक सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस भी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वाइस कल्ट लीडर यहाँ पर आकर मुझे रोक पाएंगे। और साथ ही पागलों की तरह वहां पर वो जोर जोर से हंस रहा होता है। दूसरी तरफ नौकरानी को दिखाता है कि वो भागती हुई जा रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा ताकि मैं जाकर उसकी मदद कर सकूं, मैं जाकर वाइस कल्ट लीडर को बुलाकर ला सकूं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा सिक्स प्रिंस जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही लो लेवल की पता नहीं कौन से गंदे खून की लड़की हो, जिसे हमारे एक वाइस कल्ट लीडर यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर बनाकर ले आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारी वजह से मैं वाइस कल्ट लीडर की सपोर्ट हासिल करूंगा और उसकी वजह से अब मैं यहाँ पर नया कल्ट लीडर बन जाऊंगा। अगर मैंने एक बार तुम्हें अपना बना लिया, चाहे मैं यहाँ पर जबरदस्ती तुम्हें अपना बना लूं, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी वाइस कल्ट लीडर को मेरा साथ देना ही पड़ेगा। और जब तक वो यहाँ पर पहुंचेगी तब तक तुम्हारे साथ सब कुछ हो चुका होगा। तो इसी के साथ ही हमारी राइमी सोच रही होती है ये तो पागल हो चुका है, ये तो कुछ भी करने को तैयार
तैयार हो गया, साथ ही हमारे राइमी को पीछे से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो राइमी कहती है अब ये क्या है, तो सिक्स प्रिंस भी पीछे की तरफ घूमकर देखता है कि ये क्या है। तो वहां पर नोमान नीचे उतर आता है और ना चाहते भी नोमान वहां पर नीचे उतरकर सिक्स यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सिक्स यंग मास्टर पीछे की तरफ हटता है और सामने की तरफ देखता है, कहता है कौन कमीना है जो यहाँ पर बीच में आ रहा है, आए तुम हो कौन और यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो हमारी राइमी जो होती है वो भी यहाँ पर नोमान को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि वो नोमान को पहचानती नहीं है, उसकी सारी मेमोरीज जा चुकी हैं। तुम्हारा नोमान उसे कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज अगर तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना कि मैं ये सब कुछ क्यों करने लगा हूँ। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वाइस कल्ट लीडर जो होते हैं वो कल्ट लीडर से मिलने के बाद जब वापस की तरफ आ रहे होते हैं तो वहीं पर रास्ते में एक और डिसाइपल उन्हें मिलता है। तो ये हमारा जो कल्ट लीडर होता है यानी चोनमा जो होता है उसका थर्ड डिसाइपल होता है। थर्ड डिसाइपल वहां पर उसके सामने आता है, उसे ग्रीट करता है। तो इस बंदे का नाम जूजी मिन होता है और वो यहाँ पर वाइस कल्ट लीडर को ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि मैं कल्ट लीडर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्या वो अपने ऑफिस में है। तो वाइस कल्ट लीडर उसे कहते हैं हाँ वो अपने ऑफिस में है, तुम जाकर उनसे मिल सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हो तो फिर ठीक है मैं चलता हूँ। वाइस कल्ट लीडर वहां से चल पड़ते हैं और जूजी मिन जो होता है वो ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। जबकि वहां से जाते हुए वाइस कल्ट लीडर सोच रहे होते हैं कि जितनी बार मैं इस बंदे को देखता हूँ मुझे उतनी बार यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि ये कमीना सांप की तरह है, यानी कि ये हमें हर मोड़ के ऊपर धोखा देगा। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि हर यहाँ पर हमारा चोरमा यानी कल्ट लीडर इस बंदे को अपना डिसाइपल क्यों बना के रखे हुए हैं, जबकि इस तरह के होशियार चालाक बंदू को तो यहाँ पर मार देना चाहिए। जितने भी डिसाइपल्स हैं उसके डिसाइपल्स में से सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला यही बंदा है। लेकिन खैर अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, उसने खुद यहाँ पर पर्सनल डिसाइपल्स को चूज किया है। तो वाइस कल्ट लीडर जैसे वहां पर से बाहर निकलते हैं वो सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि जाकर मुझे राइमी को भी शांत करना पड़ेगा, यानी सिरिन को भी शांत करना होगा, वो काफी परेशान होगी। मुझे यहाँ पर कल्ट लीडर के ऑफिस में आए हुए काफी देर हो गई है। फिर साथ उन्हें सामने से हिवा भागती हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है ये बच्ची तो हमारी सिरिन की नौकरानी है, फिर यहाँ पर भागती हुई इस तरफ मेरी तरफ क्यों आ रही है। तो वो नौकरानी जो होती है वो काफी बुरी हालत में होती है और भागती हुई उनकी तरफ आगे बढ़ी होती है। तो हमारे ग्रैंडफादर भी समझ जाते हैं कि सिरिन के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 78 का एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाइस कल्ट लीडर वहां पर टाइम के ऊपर पहुंच पाएंगे या फिर नोवान को हमारी राइमी पहचान लेगी, क्योंकि उसकी मेमोरीज थोड़ी बहुत शायद याद वापस आ सकती है और वो नोवान को पहचान ले।